हाँ जी, वेलकम टू माय ब्लॉग। एक मिनट, थोड़ा रूम क्लिक कर देते हैं ना। यस गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। अब ये ब्लॉग मैं कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं बनाने वाला हूँ। मैंने ऐसे ही फ़ोन रख दिया और बस जो मेरे मन में बातें हैं मैं बोलने वाला हूँ आपके सामने। मुझे 2 साल हो गए हैं आज जर्मनी में। मतलब आज 7 जुलाई है, बस 5 दिन रह गए हैं। 12 जुलाई को मैं आया था जर्मनी। 12 जुलाई 2023, 24-25, पूरे 2 साल। सेम घर, आप मेरा व्लॉग देख सकते हो। इसी घर में यहीं पे बैठ के मैंने व्लॉग बनाया था अपना। तो ये मैं 2 साल का जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूँगा कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ, स्टडीज़ कैसे करी, 2 साल में कितने सारे लोग मिले, जैसे कि क्या क्या चीज़ें हुई इतने सालों में मेरे साथ। सब कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और अब क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा हूँ, क्या वर्थ इट था मेरा आना यहाँ पे कि नहीं था, ये सारी बातें होगी अब इस व्लॉग में। व्लॉग मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन यही है ना कि मैंने एक वीडियो बना रखी है तो चाहता हूँ दूसरों को बताऊँ जो यहाँ पे आना चाहते हैं कि 2 साल बाद क्या मैं सेम ही पोजीशन पे हूँ या कुछ बदल गया है मेरी लाइफ में। अब मेरी फुल टाइम जॉब पे मैं आ गया हूँ। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में बताया था, जो मैंने 2 साल पहले डाला है, कि मैं यहाँ पे आया था स्टूडेंट वीज़ा पे। मेरा कोर्स था MA टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट, जो कि मैंने BSBI से किया था। BSBI से किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टडीज़ कंप्लीट करी, थीसिस दिए, और अब मैं जॉब सीकर पे आ गया। जॉब सीकर, जॉब ढूंढनी है। जॉब ढूंढने के बाद अगर आपको जॉब आपके फील्ड में मिल जाती है तो आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने होटल मैनेजमेंट करी थी एज अ होटेलियर, मुझे तो अभी तक इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन लैंग्वेज बैरियर करके नहीं हो पाया। मैं बताता हूँ आपको, मैंने काफ़ी जॉब्स में अप्लाई करी यहाँ पर। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं। उन होटल्स में 5 स्टार होटल्स भी बहुत सारे हैं। मैरियट है, आपका पार्किन है, हयात है, रेडिसन है, मतलब बहुत सारे हैं जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको सपने दिखाए जाते हैं बैचलर्स में कि आप फॉरेन जाओगे और आप काम करोगे वहाँ पर होटल इंडस्ट्री में। बिल्कुल काम करोगे, लेकिन दिक्कत ये है कि जर्मन आओगे तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी पड़ेगी। मैंने कहा यहाँ पे काफ़ी होटलों में अप्लाई करा, पार्किन, मैरियट, उनमें मैं इंटरव्यूज़ देने भी गया, रिज्यूमे बनाया प्रॉपर। मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा अपना इंडिया का, जहाँ पे मैंने इंडिया में काम किया था, इंडिया का एक्सपीरियंस मैंने डाला। उसके बाद इटली गया था मैं अपनी IT पर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, उसका डाला। मैंने स्पेशलाइजेशन करी थी फूड एंड बेवरेज में, उसका डाला। फिर मैंने पार्ट टाइम किया था, हालांकि उसका काउंट नहीं होता है, या कहीं कहीं काउंट भी हो सकता है अगर आपने सेम फील्ड में काम किया हो। जैसे मैंने तो कभी फील्ड छोड़ी ही नहीं। मैंने बैचलर्स जब किया तो सेम सारा कुछ रखा। मास्टर्स में भी मैंने अपने ही फील्ड में काम किया, गैस्ट्रोनॉमी में। चाहे वो एक बर्गर शॉप था, लेकिन वो गैस्ट्रोनॉमी फील्ड हुआ मेरा खुद का। तो मैंने उसमें भी अपना सब कुछ डाला रिज्यूमे में। मुझे कॉल्स बहुत आई, लेकिन एक का भी रिप्लाई ये नहीं, पॉजिटिव नहीं आया मेरे को। मैंने हर दिन एप्लीकेशन करी, 10 on 10, हर दिन का 20 से 25 एप्लीकेशन करना, लिंक्डइन, जिंक, और आपका ये एक और है इंडीड, इन सब पे किया मैंने। लेकिन जब आपको होता है ना कि आपको नहीं मिलता क्या कहते हैं, पॉजिटिव रिप्लाई, तो आप थोड़ा पैनिक करने लगते हो कि मेरे पास 18 मंथ्स है, अब जॉब ढूंढनी है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो वैसे तो मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ अब, लेकिन मैं गैस्ट्रोनॉमी फील्ड में कर रहा हूँ, लेकिन मेरे
उतनी बड़ी कंपनी जो आप कह रहे हो वो नहीं है मेरी अभी। जैसे कि मैं अभी एक चेन रेस्टोरेंट में लगा हूँ, उस शॉप का नाम तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन हाँ वो एक चेन रेस्टोरेंट है जिन्होंने मेरे को फुल टाइम जॉब प्रोवाइड कराई है। तो फुल टाइम जॉब मेरे को मिल गई है, लेकिन मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढूं, जिससे, जैसे कि अभी मैं एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ जो कि एक चेन रेस्टोरेंट है, और वो उसमें चेन रेस्टोरेंट में काम करने में मेरे को कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट करी है तो एक अच्छे से होटल में काम करो, जो कि 5 स्टार होटल हो, मैरियट हो, हयात हो, रेडिसन ब्लू हो। बस ये बात मेरे को थोड़ी सी खलती है। सैलरी बहुत अच्छी है, नो डाउट। सैलरी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे सैलरी दो तरीके की होती है, या तो आपकी फिक्स सैलरी कि आपको इतनी ही मिलेगी, जैसे मोस्टली होटल इंडस्ट्री में होता है कि वो आपको फिक्स सैलरी रखेंगे 2200 यूरोज़ या 2500 यूरोज़ इन हैंड, जो आपको टैक्स कट के आएगा। तो बेसिकली मैंने होटलों में अप्लाई करा, मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्स आए जो कि उतने पॉजिटिव नहीं थे। बस वही एक लाइन लिखी आती थी, अनफॉर्चुनेटली वी सेलेक्ट अ डिफरेंट कैंडिडेट, अनफॉर्चुनेटली वी सिलेक्टेड अ डिफरेंट कैंडिडेट, अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू विड्रॉ दिस डॉक्यूमेंट। मतलब ऐसे ही मैसेज मेरे को हज़ारों आए, लेकिन तब भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, बहुत सारा ढूंढा। मैंने अपने लिंक्स बनाए, अपने दोस्तों से बातचीत करी जो इसी फील्ड में काम करते थे। फिर मेरा जाके कहीं अब फुल टाइम थोड़ा सा लग रहा है कि मैं सेट हूँ अपनी लाइफ में। मैं पूरा नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सेट हो रहा हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि सैलरी तो है, अच्छी है। जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ सैलरी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे काम बहुत है। एक्चुअली गैस्ट्रोनॉमी फील्ड में काम भी बहुत होता है, बहुत कुछ देखना होता है इसमें। तो काम अच्छी है, तो मेरे हिसाब से मैं तो आपको ये कहूँगा कि 2 साल जर्मनी में बिता लिए, स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, जॉब सीकिंग वीज़ा पर भी आ गया, जॉब भी ढूंढ ली। लेकिन आप कोशिश करो, यहाँ पे जब आओगे आप जर्मन लैंग्वेज सीख के आओ। जर्मन लैंग्वेज सीख के आओगे तो आपको अपनी फील्ड में जॉब मिलेगी। ये रियलिटी है, रियलिटी बता रहा हूँ, एकदम रियलिटी। जर्मन सीख के आओ, इटली जा रहे हो इटालियन सीख के जाओ, फ्रेंच जा रहे हो फ्रेंच सीख के जाओ, मतलब जहाँ जा रहे हो यार वहाँ की लैंग्वेज सीख के जाओ। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इस कंट्रीज़ में, इस कंट्री में भी, जर्मनी में भी। यार अच्छी कंट्री है यार, तभी तो झंडा लगा रखा है, ऐसे थोड़ी है। मस्त है, बहुत कुछ दिया जर्मनी ने मेरे को, इतना एक्सप्लोर किया, इतने नए लोग मिले। लेकिन वही है ना, एट दी एंड आपको सेट होना है एक अच्छी सी जॉब के साथ। तो अगर आप आईटी फील्ड से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, आईटी फील्ड में इतना इशू नहीं है जितना दूसरे फील्ड में है। जैसे मैं गैस्ट्रोनॉमी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक तो मेरा स्पेशलाइजेशन भी एफएनबी। बहुत सारे लोग आते हैं अपने पंजाब हरियाणा के, हमारे जैसे, वो फिर दूसरे इंडियन स्टोर्स में जाके पेपर लॉक करवाते हैं अपना, एजेंट को पैसे देते हैं वीज़ा बढ़ाने के, स्टडी बढ़वाते हैं अपनी, कि एक स्टडी ले ली, अब दूसरी स्टडी लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि जॉब ही नहीं मिली। तो इससे बेटर है यार आप लैंग्वेज सीख के आओ, आपके लिए फ़ायदा है। लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं है, नहीं है हार्ड। यार मैंने भी कोशिश करी है लैंग्वेज सीखने की। लैंग्वेज सीखना इज़ नॉट अ बिग टास्क, इट्स नॉट अ बिग डील टू लर्न अ लैंग्वेज। यहाँ पे तो गोरे एक या दो लैंग्वेज तो सभी जानते हैं, सभी। बस अपने देसियों का रहता है कि यार आके यहाँ पैसा कमाना है, पैसा 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 पैसा, वो लैंग्वेज पे फोकस ही नहीं करते। आप चलोगे बहुत अच्छा, आपको लगेगा लाइफ अच्छी 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 चल रही है, अच्छी, एकदम से रुक जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। फिर आप कहीं भी जॉब ढूंढ लोगे और वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, 18 मंथ बाद चलो जाओ बाय चाओ। तो यार मेहनत लैंग्वेज में करो, मैं तो कहूँगा लैंग्वेज
को प्रायोरिटी रखो। यहाँ पे सरवाइव करना है, कर लोगे। इंग्लिश में बर्लिन में सरवाइव करना इजी है, बहुत इजी। लेकिन यही है कि अगर आप बर्लिन में सरवाइव करोगे, कर तो लोगे, लेकिन लैंग्वेज, मैं बार बार लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यार, मेरे दोस्त हैं, मेरे रूममेट्स हैं, लैंग्वेज पे उनकी गाड़ी फंस गई है। जो आईटी के उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फील्ड का तो इतना पता नहीं। पंजाब हरियाणा में तो आईटी भी बहुत ही मुश्किल है, सारे नॉर्मली कोर्स में आते हैं। तो मैं ये कहूँगा लैंग्वेज। और एक्सपीरियंस की बात करूँ, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बेस्ट रहा है, वन ऑफ द बेस्ट। मुझे यहाँ के लोग, खाना तो नहीं कहूँगा, खाना तो इंडियन ही पसंद है, यहाँ के लोग, यहाँ की डिसिप्लिन, लोगों में थोड़ी है, मतलब डिसिप्लिन है यार। टैक्स थोड़ा हाई है, लेकिन सही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और फैसिलिटीज़ भी तो है यार, ये भी तो देखो। एंड उसके बाद मैं कहूँगा बस, और क्या, 2 साल मस्त निकाल लिए। बस अब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए मेरे को इससे, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर इन्होंने मेरे को परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, हालांकि ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं सभी को, ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट सभी को दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट देने में। बस इनका ये है कि इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट देने की। जैसे आपको इन हमारी जिसमें मैं काम करता हूँ, जिस कंपनी में, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे आप 1 साल काम करो, फिर आपको 1 साल का और वो देंगे कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद 2 साल के बाद आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे कैसा है, फिर परफॉर्मेंस देखने के बाद वो आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बर्गर चेन्स है जो फुल टाइम पे रखते हैं, तो वो पर इन दी एंड पेपर नहीं देते, लाइक फतराक जिसको आप कह सकते हो, जर्मन में फतराक नहीं मिलेगा आपको। और यार ऐसे नहीं लगना चाहिए किसी को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ। यार आओ यार, जर्मनी बेस्ट कंट्री है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लैंग्वेज सीख के आओ। लैंग्वेज सीख के आओगे, तुम खुद देखोगे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और तुम यहाँ पे अगर आ गए हो तो यार लैंग्वेज सीखो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, पार्ट टाइम करते 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 तुम्हारा मास्टर्स ख़त्म और तुम जॉब सीकर पे आ जाओगे। तो यार लैंग्वेज सीखो और एक्सपीरियंस लो कंट्री का। मस्त कंट्री है, घूमने जाओ, सुपर मज़ा आ जाएगा। यहाँ से इतनी सारी कंट्रीज पास है, इटली, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जाओ वीकेंड बनाओ, घूम के आओ। पोलैंड जाओ, बहुत मस्त है, मज़ा आएगा। और क्या, घूमो फिरो, दोस्त बनाओ, नए नए एक्सपीरियंस लो। बस यही कहना चाहूँगा, और क्या। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, मेरे को 2 साल पूरे हो जाएंगे। 2 साल, उसके बाद मैं अपने बर्थडे वाले दिन आया था स्पेशली, मेरा मतलब मैं 13 जुलाई को आया था, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे था। एंड 2 साल पूरे हो जाएंगे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बहुत कुछ बदल गया अब 2 सालों में। अब मुझे भी देख सकते हो, मैं भी बदल गया, पतला हो गया 2 सालों में। पहले की वीडियो जो आप जाके देखोगे ना 2 साल पहले, उस टाइम मैं थोड़ा मोटा था, थोड़ा बॉडी शॉडी थी मेरी, तो अब मैं थोड़ा पतला हो गया, लेकिन ठीक है, वापस आ जाएगा। तो जो भी डाउट है आप कमेंट करो, बताओ मेरे को कोई डाउट है। अब से रेगुलर वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार देखो ऐसे कोई शौक नहीं है व्लॉगिंग का, बस ऐसे है कि वीडियो बना के डाल दिया, कोई देख लेगा। यार पता है मेरे को, इंडिया बैठे बैठे पता है क्या होता है कि यार देखे कौन कैसी वीडियो बना रहा है, तो मुझे पता है कोई ना कोई तो देख ही लेगा, और किसी ना किसी के कान में तो घुस जाएगी, दिमाग में, सॉरी, घुस जाएगी ये बात कि भाई कह रहा है जर्मन सीख के आना है, तो मतलब जर्मन सीख के आना है। मेरी लाइफ सेटल हो गई, ये किसी और की सेटल हो गई, ये नहीं देखना है कि यार ये तो इंग्लिश में सेटल हो गया, ये तो ज्ञान दे रहा है, जर्मन सीख के आओ। नहीं ब्रो, ऐसे नहीं करना आपको, जर्मन सीख के आना है। आप कनाडा जाते हो, आइल्ट्स करके जाते हो, ऑस्ट्रेलिया आइल्ट्स करके जाते हो, पीटी करके जाते हो, टोफेल करके जाते हो, यूएस जाते हो, वैसे ही जर्मनी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है जर्मन, दैट्स इट। B1 सीखो, करो, वीज़ा लो, आओ, फिर पढ़ो यार, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अब मैं ऐसे ही व्लॉग डालता रहूँगा, मतलब मैं कोशिश करूँगा यार जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकूँ, बस, और कुछ नहीं। तो अब बस इसको यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी डाउट है एपीएस के रिगार्डिंग, एपीएस नहीं आ रहा,
वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, सबका। कोई भी डाउट है आप कमेंट करो, पूछो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।